Hello everybody, how are you doing? In today's video, I'll talk about my last prediction followed by daily chart and option chain analysis. At the end, I will conclude by my outlook about the market in the next trading session. My dear friends, welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में हर रोज मेरा एक ओपिनियन रहता है और 10th मई के बारे में मेरा ओपिनियन था कि मार्केट लॉन्ग जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपन हुआ और ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ट्रेड होता है, पर दिन ढलते ढलते एक बढ़त के साथ ही मार्केट बंद होता है। और सिर्फ यही नहीं, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है जिसमें मार्केट खुलने से पहले मैंने ये बोल दिया था, मैंने बोल रहा था कि 15,000 ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। और जैसे कि मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है इस बार 15,000 शायद टूट जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैंने एक सबको एक होमवर्क दिया था। मैंने, आप सबको पता है मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ, तो मैंने होमवर्क उसी के हिसाब से दिया था कि 15,000 पुट राइटिंग को आप थोड़ा स्टडी कीजिए। और मैंने प्रीमियम प्राइस भी दे दिया था 175, और ये मैं मार्केट खुलने से पहले ही लिख दिया था। तो मुझे पता नहीं आपने ये स्टडी किया भी या नहीं, पर मैं ये स्टडी किया और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम प्राइस है और वक्त के साथ साथ ये कैसे चेंज हुआ। तो मेरे ब्रोकर अकाउंट में जब ये ओपन हुआ 15,000 का टिकर जब ओपन हुआ तो अराउंड 160 पे ओपन हुआ और वो जाते जाते अराउंड 174 तक गया और उसके बाद धड़ाक से नीचे आया और दिन भर नीचे की रेंज में ही ट्रेड कर रहा था और दिन ढलते ढलते 96 के आसपास आके बंद हुआ। तो देखिए, एक ऑप्शन ट्रेडर का, एक ऑप्शन राइटर का हमेशा यही आउटलुक होता है कि सेल हाई बाय लो, और वो यहाँ पे बिल्कुल सच हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो देखिए, मैं आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है और जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों से 15,000 को मैं अलग से मार्क करके रखा हूँ इधर। तो यहाँ पे सिचुएशन दो हो सकता है। जैसे कि पिछले दो टाइम ऐसा हुआ कुछ पिछले 2 महीने में कि मार्केट 15,000 को अप्रोच किया और धड़ाक से नीचे आया, एक मैसिव रिजेक्शन आया। तो कुछ ट्रेडर ऐसा सोच सकते हैं कि इस बार भी 15,000 के इतने करीब है तो इस बार भी मार्केट बहुत नीचे आएगा। पर देखिए, अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, आपके सामने सारे एक्सपोनेंशियल ईएमएस है और पिछले कुछ दिनों से सारे ईएमएस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा था। और अभी अचानक से जो 10 डेज ईएमए है वो 21 डेज की ईएमए के ऊपर है और 21 डेज ईएमए है वो 50 डेज के ऊपर है। और सारे ईएमएस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और अभी इनमें थोड़ा गैप दिखने लगा है। इट्स अ हाई मोमेंटम सिचुएशन। तो मुझे लगता है इस बार मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग हो रहा है कि शायद हम लोग 15,000 तोड़ के ऊपर निकल जाएंगे। आगे क्या होगा वो तो देखते हैं, टाइम ही बताएगा। तो चार्ट को थोड़ा और स्टडी करते हैं। तो आपके सामने अगेन डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है और उसके साथ मैकडी और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई लगी हुई है। तो देखिए, मैकडी अगर आप देखते हैं तो मैकडी का जो ब्लू लाइन है ये मैकडी लाइन है और ये लाइन बहुत ही हाल फिलहाल में जो हिस्टोग्राम का जीरो लेवल है, ये जीरो लेवल क्रॉस करके ऊपर चला गया। और जो सबसे इनकरेजिंग बात है वो है जो सिग्नल लाइन, जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन इज अ वेरी स्लो मूविंग लाइन इन मैकडी और ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है और हर रोज इसका जो नंबर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बहुत जल्दी जीरो को क्रॉस करने के कगार पे है। और अभी हिस्टोग्राम का साइज भी बढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई देखिए बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है और अभी तक ओवरबॉट की सिचुएशन पे आया नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है बहुत ही तगड़ी सिचुएशन है कि हो सकता है इस बार निफ्टी 15,000 को एक ब्रेकआउट दे दे। तो ये तो था सिचुएशन चार्ट के ऊपर। देखते ऑप्शन चेन क्या बोलते हैं। तो आपके सामने 12th में एक ऑप्शन एक्सपायरी का ऑप्शन लगी हुई है और 10th में आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन लगी हुई है और क्लोजिंग जो हुआ है 14,942। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो एट द मनी के आसपास अगर हम देखते हैं तो पुट साइड में हमें सपोर्ट पता चलता है और कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस पता चलता है। तो पुट साइड में अगर देखें तो सारे मैसिव नंबर्स है। देखिए मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये कितना बढ़िया नंबर है। मोर देन 29,000 लॉट की यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। मतलब 14,900 तो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। पर फिर भी अगर 14,900 टूटता है तो नीचे
14,800 भी एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिख सकता है। कॉल साइड में अगर हम देखते हैं तो देखिए इन द मनी में सारे ट्रेडर्स अपना पोजीशन सब छोड़ के भाग रहे हैं। 14,800 पे देखिए 13,000 से ज्यादा लॉट की अनवाइंडिंग हुई है। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो इसे देख के तो यही लग रहा है, और बाकी सब जो लेवल्स है, बाकी सब लेवल्स में 15,000 में अच्छी खासी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी लग रहा है कि 15,000 में लोगों ट्रेडर्स की भरोसा अभी भी बरकरार है। तो ये देख के तो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट, ऑप्शन चेन देख के यही लग रहा है कि मार्केट शायद अभी ऊपर ही जाएगा। पर ये क्योंकि 15,000 में इतना बढ़िया नंबर है, तो हो सकता है मार्केट एक डीप रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करे। तो सब कुछ मिला जुला के अगर मैं एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है 11th मई में भी मार्केट जो है वो लॉन्ग ही जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इस ये सारी इंफॉर्मेशन से एक ऑप्शन ट्रेडर कैसे मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो देखिए अभी मार्केट बंद हुआ है 14,942 पे, और इसके आसपास का सबसे स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स है 14,900 एंड 15,000। तो ऐसे में अगर मार्केट थोड़ा लुढ़क के 15,900 के आसपास आता है, और अगर किसी ट्रेडर को लगता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो एट दैट टाइम कोई पुट राइट कर सकता है या फिर कॉल बाई कर सकता है। और मार्केट अगर इनिशियली बहुत तेज रहे और 15,000 के आसपास आ जाए, और किसी ट्रेडर को लगे कि 15,000 तो एक बहुत ही इनक्रेडिबल रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट के नीचे लुढ़कना तो मतलब तय है, तो इस सिचुएशन में वो ट्रेडर आइदर कॉल सेल कर सकता है या फिर पुट बाई करके मार्केट से पैसा कमा सकता है। पर अगेन ये इसका एक डिस्क्लेमर है, तो ये मेरा मानना है। तो कुछ भी करने मार्केट में कुछ भी करने से पहले अपना दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो थैंक यू गाइज, मैं अपना बात यहीं पे वाइंड करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।